सुनो चंदा। अगर शेरी साथ ना होता ना, इस बुढ़े को हाथ से पकड़ के घर के बाहर खड़ा कर देता। अब उन्हें यहीं से इनविटेशन गई है ना, तो वो आए हैं। अगर बच्चों ने गलती से इनविटेशन भेज दिया तो इसका ये मतलब तो नहीं कि आप मुंह उठा के घर चले ही आए। आगा जी, आप बैठिए, आइए। मैं आप दोनों के लिए चाय बना के लाती हूँ। इंसा, इतनी भौखलाई हुई क्यों? वो आगा जी अंदर गए हैं बीजान से बात करने के लिए। तो मैं कॉल करूं? किसे? एम्बुलेंस को। खुदा का खौफ करें, इतने भी कोई बुरे हाल नहीं है। कैसी हो? सॉरी, मैं तुमसे अंदर से इतना पूछ नहीं पाया। वो जलाल पुप्पा जो है मुझे इस तरह देख रहे थे जैसे कोई विलन देख रहा हो। तुम तो ज्यादा हीरो बनने की कोशिश करते हो ना। हीरो तो खैर मैं हूँ बाय बर्थ। तो हीरो साहब, लंदन में कोई नमाज वमाज का सीन है या वहां पर भी अंग्रेज औरतों के पीछे भागते रहते हो? नहीं पुप्पा, ऐसा नहीं है। मैं पढ़ता हूँ नमाज। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। तो जाओ, जाकर वजू करो और मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ो। इंसान रमजानुल मुबारक का ही ख्याल कर लेता है। जी पुप्पा, अब मैं आता हूँ। जाओ। तुम क्या टुक टुक करके उधर देखता है? जाओ। या अल्लाह, संग जिन्हें दिया। मुमताज, मैं जानता हूँ बहुत खफा हो तुम मुझसे, लेकिन बेहतर होता है इंसान माजी की तल्ख बातों को भुला दे। तो मैं कौन सा मस्जिदों से ऐलान करवा रही हूँ? बात मस्जिद की नहीं है, बात दिल आजारी की है, जो शायद अनजाने में दोबारा हो गई मुझसे। देखो मियाँ, जो बात ढकी हुई है उसे ढका ही रहने दो। अच्छा, इसे तो खोल कर देखो। क्या है? कंगन है। तो मैं क्या करूं इनका? मैं तुम्हारे लिए लाया हूं। क्यों? किस खुशी में? खुशी का मौका है, बच्चों की शादी हो रही। तो जाके बच्चों को दो। मैंने क्या करना ये कंगन शंगन इस बुढ़ापे में पहनकर? अच्छा, मर्जी है तुम्हारी। दिल चाहे तो पहन लेना, वरना किसी गरीब को दे देना, दुआएं देगा। वैसे बहुत दिल से खरीदे हैं तुम्हारे लिए। मैं जाऊं? कहीं सोने के ना हो, यूं कचरे में कैसे फेंक दूं? देखूं जरा। कह रहे थे आगा जी, सुनाइए आपने खूब। बस बेटा, मरहूम शौहर की हया मर गई। कुछ भी कहो, है तो उनका बड़ा भाई ना। मगर एक बात मैं बता देती हूँ, शादी के बाद एक दिन नहीं और रहने दूंगी मैं। जी बेटा, अब तुम जाओ ना, मुझे आराम करने दो।
कसम से बीजान, आगा जी ने इतनी अच्छी तरबियत की है अपने शरियार की। बड़ा ही सुलझा हुआ लड़का है। अरे हटाओ, वो बुढ़ा क्या तरबियत करेगा? ये तो उसकी माँ का कमाल है। बहुत ही भले खानदान से ताल्लुक था उसका। हाँ ये तो है। चाय कही थी, कहाँ चली गई? मैं लाती हूँ। हाय अल्लाह, ये तुम मेरे लिए लेकर आए हो? कैसा लगा? बहुत खूबसूरत। पढ़ाकू लड़की हो ना, मुझे पता था तुम्हें ऐसी चीजें पसंद आएंगी। हाँ पता है, थैंक गॉड तुम मेरे लिए कोई मेकअप, कॉस्मेटिक या कुछ अजीब सा सामान नहीं लेकर आए हो। वो इसलिए क्योंकि मुझे अपना चेहरा मुबारक बहुत अजीज है। मतलब? वही चीजें तुम मेरे मुंह पे मार देती उल्टा। कितना जान गए हो तुम मुझे। कम ऑन यार, दोस्त हैं हम। सुनो, ये अरसल कहाँ है? बैठा हुआ होगा कहीं उदास बुलबुल बनकर। अच्छा एक बात बताओ, तुम लोग क्या वाकई शादी नहीं करना चाहते? तो तुम्हारा क्या ख्याल है, हम एक्टिंग कर रहे हैं? नहीं, मेरा मतलब वो नहीं है, लेकिन अरसल अच्छा खासा तो है। हाँ अच्छा खासा। शरी, अरसल इंतहाई नालायक, एक नंबर का छिछोरा और कंजर्वेटिव इंसान है। पर जी हाँ, ये आदतें बदल भी सकती हैं टाइम के साथ साथ। इतनी मेहनत करने से अच्छा ये नहीं है कि मैं बंदा ही बदल लूं। वैसे बात में दम है तुम्हारी। आई नो, थैंक यू। अच्छा वैसे थैंक यू फॉर दिस। ये बात बहुत प्यारा है। ऑन कर लिए? हाँ कुछ तो कर ही लिया है, सीख जाऊंगी। इसमें तो बहुत सारी चीजें हैं ऑलरेडी। अरसल, सर में दर्द है आपके? नहीं, बस थोड़ा सा। चाय बना दूं आपके लिए? नहीं किंजा, तुम्हारा तो रोजा है ना, रहने दो प्लीज। कोई बात नहीं, बना देती हूँ। थैंक यू। सुनो, कितनी अच्छी हो तुम किंजा। कैसा? शरी, ये तो वाकई लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स की स्कॉलरशिप है। तो ट्राई करो ना, माशाल्लाह से बहुत पोटेंशियल है तुम्हारे अंदर। लेकिन ये मनोज शादी। किसी एक चीज की कुर्बानी तो देनी पड़ेगी, या तुम्हारी शादी या तुम्हारा करियर। नहीं शरी, करियर तो मैं बना कर ही रहूंगी। मैंने ख्वाब देखा है, ये ख्वाब है मेरा। और बनाना भी चाहिए। मैं तो बिल्कुल इस हक में नहीं हूं कि लड़कियां अपनी सारी जिंदगी इस तरह हांडी चूल्हे में झोंक दें। क्या अप्रोच है तुम्हारी? वो इसलिए क्योंकि मेरी मम्मी भी वर्किंग वुमन थी, एंड आई थिंक अगर किसी के पास कोई टैलेंट हो तो उसे जरूर अपनी फील्ड में जाना चाहिए। ये मेरी शर्ट इस्त्री कर दो प्लीज। धोबन नजर आ रही है? हाँ, हर दफा आ जाते हो, कभी भी आ जाते हो, शर्ट प्रेस कर दो, ये कर दो, वो कर दो। यहाँ पे मैं अपनी स्कॉलरशिप की तैयारी कर रही हूँ और तुम मुझे कह रही हो कि शर्ट प्रेस कर दूं। मैं धोबन हूँ क्या? जिया, वैसे बुरी बात है, इस तरह बात नहीं करते। क्या बुरी बात है? मुझे आगे कोर्सेज का बताओ। यहाँ पे अपनी स्कॉलरशिप की जान के लाले पड़े हुए, यहाँ पे कपड़े इस्त्री कर दो, ये इस्त्री कर दो, वो इस्त्री कर दो। असल क्या हो गया, आपको इस्त्री करनी है?
पहले आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप ये काम शुरू कर देंगे। दीजिए, मैं कर देती हूँ। मैं कर लेता हूँ। नहीं नहीं, सवारी पैदा नहीं होता। आपने जिया को नहीं बोला? उसको क्या कहूँ, उसका तो दिमाग ही कहीं और है। दिन में लंदन जाने के ख्वाब देख रही है। दिमाग क्यों नहीं चल गया उसका? दिमाग तो दाजी का चल पड़ा था, तो जाते जाते हमें दाल लगा गए ना हमारा निकाह करा के। सारी जिंदगी माफ नहीं करूंगा उन्हें मैं। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। बिगड़ेगा तो अब भैया ताई जी बुला रही हैं आपको। क्यों? मुझे क्या पता क्यों। हाय सत्यानाश। पुत्र बहन कर एक ही बार जीती फाड़ा ते मेरे सारे च मार ले। क्या हो गया अम्मा? ना ये तेरी सारी खुल्लम खुल्ला बगैरती देखने के बाद भी तू मुझसे पूछ रहा है कि क्या हुआ है? और तुम्हें शर्म आनी चाहिए थी। हाँ तो फिर आप लोगों को भी तो कुछ सोचना चाहिए था ना। क्या सोचे इसके बाद, बोलो। यही तो सब कुछ हो रहा है घर में हमारे वाले से। और बेड़ा अगर कोई बकवास शुरू हो गई है फिर तो। अम्मा प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। ए अंग्रेजी तो रोब ना पा मेरे ते, मैं जाके तेरे प्यो नु दसनी आ। बता दे जिस मर्जी को। तंग आ गया हूं मैं इस रोज रोज की बकबक से। ये देखिए इसको चाहिए। बह जा नहीं। मैं बता रही हूँ भाभी, इस औलाद ने ना ऐसा कोई चांद चढ़ाना है ना। ये ला बह जा, गुस्सा ना कर। ऐसी ड्रामे कर रहे हैं ये देख। तू तो दफा हो इधर से। ये ले पकड़ अपना फोन, चल जा। ये देख मैंने जेवर निकलवाया है। ये देख तुझे मैं दिखाती हूँ, एक और डिजाइन है। आओ आओ बैठो बैठो बैठो। क्या हुआ? मुझे बताओ कैसा लगा ये लड़का? कौन असल? वो असल ही कौन से बीच में आ गया? बीच में तो जिया है। दिमाग तो नहीं खराब हो गया तुम्हारा किंजा? मैं शहरियार की बात कर रही हूँ। ये मुझे क्या पता वो कैसा लड़का है? तो पता करो ना, कसम से मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। आप थोड़ी देर के लिए उन्हें छोड़ दें और बाबा पे ध्यान दीजिए। बेवकूफ लड़की, तुम्हारे लिए कह रही हूँ। दरवाजा बंद करके कौन सा पटियां पढ़ा रहा है हमारे बच्चे को? पटियां? कौन सी पटियां? मैं तो इफ्तारी की बात कर रही थी। वो बस करो अफ्तारी का बात। तुम्हारा भाभी यहाँ तो कमरे बंद करके पता नहीं कौन सा गोल में कॉन्फ्रेंसें कर रहा है। इस पूरा खानदान में किसी को कोई एहसास नहीं है कि किसी शरीफ आदमी का रोजा है। खुद ही कुछ करना पड़ेगा। किंजा बेटा जाओ ना, किचन में आ रही हूँ मैं। एक मिनट बच्चे, क्या नाम है उस मुस्टंडे का? क्या नाम है? शहरियार। उससे थोड़ा फासले पे रहना, ठीक है? खुदा का खौफ करो जलाल, बिन माँ बाप के बच्चे को ऐसा नाम दे रहे। अगर बिन माँ बाप का बच्चा है तो उसको यतीम खाने छोड़ो। इस पूरे घर में डॉन बन कर क्यों घूमता फिरता है वो? आप भी ना। और तुम भी ना, आप भी ना। किंजा सुनो बेटा, पुलाव दम पर है और कोरमा बिल्कुल रेडी है। तुम जल्दी से फ्रूट काटो और इफ्तारी के लिए फ्रूट चाट बना लो, ठीक है? जी ममानी जान, आप फिक्र मत करें। अच्छा सुनो, मैं जाके भाभी से पूछती हूँ कि टेलर के यहाँ कब जाना है। तुम जल्दी कर लो बेटा। वैसे मैं रशियन सैलेड और क्लब सैंडविच बहुत अच्छा बना लेता हूँ। चले फिर आप कल अपना शौक पूरा कर लीजिएगा। जरूर। लाएं ये फ्रूट्स मैं काट दूं। अरे नहीं नहीं, मैं कर लूंगी सब कुछ। अरे डोंट वरी, मैं बहुत एक्सपर्ट हूँ इन कामों में। बताया था आका जी ने मुझे। हाँ ओके। बाय द वे किंजा, ये अर्सला और जिया के बीच में क्या चल रहा है? क्यों आपको नहीं पता? नहीं मुझे पता है, पर मैंने सोचा आपसे कंफर्म कर लूं, कहीं दोनों मिलके मुझे बेवकूफ तो नहीं बना रहे। फिलहाल तो वो दोनों एक दूसरे को बेवकूफ बना रहे हैं। देखते हैं आगे होता क्या है। तुम इधर क्या करते हैं? वो मैं आगा जी के लिए पानी लेने के लिए आया था। ले लिया अपने पानी? नहीं लो, अच्छा
वो बच्चे, कभी जिया को भी अपने साथ लगाओ। तुमने इस घर का चाकरी का जिम्मेदारी नहीं लिया हुआ। पापा मैंने खुद बोला था ममानी जान को, आपको तो पता है मुझे कुकिंग का कितना शौक है। वो ये शौक पेशावर जाकर पूरा करो। तुमने इस घर का ठेकेदारी का जिम्मा नहीं ले रखा। अरे बेटा खामखा तुम लगी हुई हो, मैं कर लेती हूँ ना। जाओ जाओ जाओ, उठ, शाबाश। कभी इधर का शक्ल जिया को भी दिखाओ। थोड़ी देर बाद इस पूरा किचन का घर का जिम्मेदारी उसी को संभालना है। पापा प्लीज आप चले, हमारे बच्चों पर रहम करो। पापा प्लीज, तुम्हारा इफ्तारी बड़ा का वक्त मेहरबानी। हो रहा है। पापा कुछ खुद भी करो। ये लेती फ्रूट चाट। ये जमशेद कहाँ है? वो बीजान पता नहीं फोन आया था, कोई बाहर चले गए हैं दोनों। कोई मसला तो नहीं है? परेशानी की बात तो नहीं है? पता नहीं बीजान, दोनों परेशान तो लग रहे थे। माशाल्लाह माशाल्लाह, इधर तो रोजाखोरों का जुमा बाजार लगा हुआ है। सारा रोजाखोर पहुंचा हुआ है इधर। कराची में रोजा कल है। जी जी, पेशावर तो जैसे यूरोप में। किंजा बैठिए ना। बेटा तुमसे 4-5 साल ही छोटा होगा। हाँ तो वो भी एहतरामन आप कह रहा है। मौसूफ का लहजा तो इंतकामन वाला था ना। ये जिया और अरसल कहाँ है? वो रमजान का चांद देखने छत पर गए हैं। अच्छा तो मैं भी चलती हूँ। एक मिनट। माना कि आज रोजा सिर्फ पेशावर में है, लेकिन आप एहतरामन उसको हमारे साथ बोल तो सकते हैं ना। हाय बीजान, तुसी कितने चले हो? मैं जरा अपना चांद देखाऊं। जाइए छत पर अपना चांद देखने। कहीं मेरे मरने की तो दुआ नहीं कर रही? या अल्लाह जिया की कोई ऐसी वैसी दुआ ना कबूल करना, बल्कि इसे अक्ल देना कि अपनी जिंदगी का कोई बेहतर फैसला कर सके। आमीन। या अल्लाह इस अरसल के बच्चे को इतनी तौफीक दे कि ये इस मसले पर मर्दों की तरह स्टैंड ले सके। या अल्लाह हमारे लिए कोई बेहतरीन रास्ता निकाल। हम दुआओं की कबूलियत के लिए सिर्फ और सिर्फ तेरे ही मोहताज हैं। ऐ परवरदिगार, मेरे बच्चों की खुशियों की हिफाजत करना, हासिदों की नजर से बचाना, इनको सेहत और तंदुरुस्ती वाली लंबी जिंदगी देना। आमीन। हेलो जी, मैं जमशेद बात कर रहा हूँ। मैं अमजद साहब की गिरफ्तारी का पता चला था, तो पूछना ये था कि शादी हॉल की बुकिंग का क्या होगा। ओह नो, तो वो हम अब क्या करें? वो एडवांस वगैरह तो जा चुका है। अच्छा चले ठीक है, मैं सुबह दफ्तर चक्कर लगाता हूँ। जीप बेहतर। खबर दोस्त है क्या? हाँ, नैब वाले गिरफ्तार करके लेके अमजद साहब को। तो अब क्या करेंगे? हमारी बुकिंग तो है ना? सब कैंसिल। मेरे खुदाया, पूरे खानदान में कार्ड बढ़ चुके हैं और यही शादी हॉल लिखा हुआ है उस पर। एड्रेस का मसला नहीं है, मसला शादी हॉल की दस्तयाबी क्या है कराची में। 6 महीने पहले बुकिंग कराई थी। मेरे बीजान तो दिल पकड़ कर बैठ जाएंगे। फिलहाल किसी से कोई जिक्र करने की जरूरत नहीं है। मैं आगा जी से डिस्कस करता हूँ, उनकी काफी जान पहचान है यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम अंकल, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। चक्कर आ रहे हैं। अब बड़े दिनों बाद चक्कर लगाया बेटा। बस अंकल वो एग्जाम्स की वजह से बिजी हो गई थी। जिया कहाँ है? जिया रूम में है बेटा। हाँ, उसको कहना कि मेरा मेडिकल बॉक्स दे दे, मेरी तबीयत नहीं सही। जी अंकल, मैं कह देती।
क्या हुआ ना साहब? मुझे लग रहा है मुझे हार्ट अटैक आ रहा है, मेरा मसल पुल हो रहा है। तुम स्ट्रेस ले रहे हो, जरा रिलैक्स हो जाओ, बस अल्लाह बेहतर करेगा। बैठो बैठो बैठ जा, बैठ। करते हैं कुछ करते हैं, परेशान मत हो। करें क्या? जमशेद भाई चक्कर आ रहे हैं। अरे भाई सब ठीक हो जाएगा, फिक्र मत करो, रिलैक्स हो जाओ। अभी तो मेडिकल बॉक्स भी आ जाएगा। क्यों नहीं आ रहा? आपको लगता है एक दवा मुझे भी खानी पड़ेगी? ओह गॉड, ये बात करो, गले में इसको लगाया हुआ क्या तुमने? और तो तुमने ये बेहुदा काम करवाने के लिए मुझे यहाँ बुलाया था? अरे मेरी जान हुमा, ये बेहुदा काम नहीं है, हमारी फ्यूचर प्लानिंग है, समझो। तुम्हारे कहने का मतलब है कि मैं तुम्हारे अब्बा को यानी हुमा सलाहुद्दीन तुम्हारे अब्बा को कॉल करेंगी? अरे हाँ ना, तुम बस उन्हें कॉल करके कहना कि अरसल ने मुझसे शादी करने का वादा किया था, लाखों सपने दिखाए थे, लेकिन अब वो मुकर गया है। तुमने बस ये कहना था, ये सब बातें मैं तुम्हारे अब्बा को कहूंगी? बिल्कुल भी नहीं। हाँ ना, लेकिन सुनो, देखो तुम समझ नहीं रही हो, उन्हें ये बातें सुन के गुस्सा चढ़ेगा, वो गुस्से में रिश्ता तोड़ देंगे, हमारा काम चुटकियों में हो जाएगा। और अगर उन्होंने मेरी आवाज पहचान ली ना, तो वो तुम्हारे साथ साथ मेरा भी मुंह तोड़ देंगे चुटकियों में। तो बहुत करो। देखो वो तुम्हारी आवाज नहीं पहचानेंगे, पूछो क्यों? क्योंकि वो तो कभी कभी अम्मा की भी आवाज नहीं पहचानते हैं, स्वेर। नहीं लिया, मुझसे ये काम नहीं होगा। तुम एक काम करो ना, किंजा से जाकर। अरे क्या पागल हो, किंजा की आवाज वो पहचान जाएंगे। और अगर उन्होंने मेरे नंबर की डिटेल निकलवा ली तो? तुमने क्या मुझे पागल समझ के रखा हुआ है? इसमें मैंने एक सिम डाल दी है जो कि हमारी मुलाजमा की तमाम की है। कैसे बचाएंगे? यार लिया, तुम खुद तो मरो कि मुझे भी साथ में मरवाओगे। बस बेटा बस, इतनी देर से दबा रहे हो, तुम थक गए होगे। आप ये बताएं, आपका दर्द ठीक हुआ? हाँ बेटा, आधे घंटे से दबा रहा है, महसूस ही नहीं हो रहा। आप आगा जी की भी मैं इसी तरह सर्विस करता हूँ 1 घंटे तक, वो भी बिल्कुल फ्रेश हो जाते हैं। शेरी भैया जी। एसएल भैया बुला रहे हैं, कब आए? अच्छा मैं आता हूँ। बीजान मैं जाऊँ? हाँ जाओ बेटा जाओ। अच्छा अगर फिर से जरूरत हो तो मुझे बुलवा लीजिएगा। हाँ जरूर बुला लूंगी, जीते रहो, खुश रहो। पीछान, ब्रेकिंग न्यूज आपके लिए। क्या ब्रेकिंग न्यूज? ओके, पापा को पता चल गई तो वो बहुत मारेंगे मुझे। अरे उसकी मजाल है कि तुझे हाथ भी लगाए, और कैसे पता चलेगा? मैं थोड़ा ही बताऊंगी। आपको पता है जी, आप ही और एसएल भैया की शादी हॉल की बुकिंग कैंसिल होगी। क्या? हाँ। माशाल्लाह आगा जी ने कितनी अच्छी तरबियत की है अपनी शरी की। हाँ माशाल्लाह माशाल्लाह, देखा कैसे घुल मिल गया है सारे खानदान के साथ वो। उसकी कहीं बात शात पक्की हुई कि नहीं? नहीं हाले कहाँ। तू देखो ना रिश्ता, बिन माँ बाप के बच्चा है, हम ही सोचेंगे ना उसके लिए। हाँ सोचना तो हमें ही चाहिए। हाय मासूमा, ऐसा ना करूँ, वो जो मेरी पांजी है शिजा, उससे ब्याह करा दूं उसका। वो शिजा जो 2 बार एफएससी में फेल हो चुकी है। हाय हाय, फेल नहीं हुई है, मेरिट बना रही है अपना। रहने दो, नकम्मी सारे जहाँ की। फैशन की चलती फिरती दुकान है, उससे बेहतर तुझे कोई नहीं नजर आया उसके लिए ना? और कौन हो सकता है? हमारे खानदान में तो दूर दूर तक मुझे कोई सुर सवाद की कुड़ी नजर ही नहीं आती। तुम ऐसे करो, जब फुर्सत मिले ना तो अपनी करीब की नजर चेक करा लेना। हाय, तेरी माँ को क्या हुआ है? कुछ नहीं हमारी जान, आप जाइए, मैं सब कुछ समेट लेती हूँ। ना रहने दे, तेरी बड़ी मेहरबानी, तू ना समेट। तू ऐसे कर, तू जाके जिया को बुला के लेकर आ। एडी लंबी लिस्ट है, मार्केट जाना, शादी का इतना सामान पड़ा है। मैं अभी बुला के ले आती हूँ। हाँ जा। हाँ मासूमा, ये जो चाय का पानी रखा है किसने बनाना? हाय हाय, मैं ही करूँ सारे काम। कौन सी लड़की है हमारे खानदान में? मुझे तो आज तक कोई नहीं नजर आई। ये जरा ये नंबर मिला के देखो ना जाकर। हाँ। क्या नाम क्या? साकिब। साकिब। पाल की शादी हॉल। जी अस्सलाम वालेकुम। पाल की शादी हॉल, साकिब साहब से बात हो सकती है? अस्सलाम वालेकुम, नज़ाकत अली बात कर रहा हूँ। ईद के फौरन बाद 3 डेट्स जो हैं हमारी लॉक कर लीजिए।
पूरा जून बुक है। चेक करें, हो सकता है किसी का लड़का खराब निकला है और शादी कैंसिल हो जाए। होता है ना? नहीं, कोई तलाक हो रही हो, वो भी नहीं। क्या बात है भाई, तुम दोनों किस बात की टेंशन ले रहे हो? आगा जी, आपको अंदाजा नहीं है कराची में शादी हॉल बुक करना कितना बड़ा मसला है। आगा जान, सुबह से कितने फोन कर चुका हूँ, सब जगह से ना है। फिर क्या ऐसा लग रहा है जैसे ईद के फौरन बाद सारा कराची सिर्फ शादी ही कर रहा है। नहीं नहीं सुनो ना, मैं नहीं फंसाऊंगी। तुम मेरी बहुत अच्छी दोस्त हो, तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो। अच्छा मुझे सोचने दो। किस बात के बारे में? यही कि ये बेगैरती मुझे करनी चाहिए या नहीं। अच्छा तुम सोचो ना, बट आई लव यू। काम नहीं करो, तुम हट जाओ मेरे पास से। बताओ क्या बोलना है अब्बा को। अच्छा तुमने ना अब्बा से सिर्फ ये बोलना है कि देखिए अरसल ने मुझसे शादी करने का वादा किया था, लेकिन अब वो मुकर गया इस बात से। तुम कहो तो मैं भट्टी से बात करूं? इनके पास भी कहाँ गुंजाइश होगी, ईद के बाद तो शादियों का सीजन है ना। अरे भाई 4 होटल हैं उसके, कोई ना कोई दूसरा ऑप्शन निकाल देगा। वो मेरा दोस्त है बचपन का। तो करे ना। अच्छा, हुआ ये करो कि उसका नंबर मिल जाए मुझे, बहुत अरसे से राब्ता नहीं हुआ मेरा उससे। मिल गया भाई, नंबर मिल गया। जल्दी बताइएगा। हाँ। अल्लाह करे कुछ। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। मुझे आपसे कहना था कि जो वो अरसल है ना, उसने मेरा दिल तोड़ा है। मुझसे इतने वादे किए और फिर सब तोड़ दिए। हैं? किसी लड़की की कॉल है, वो अरसल के बारे में बड़ी अजीबोगरीब बातें कर रही है। ये जरा बात कीजिए इससे। हेलो जी, मैं अरसल का बाप बात कर रहा हूँ, बताइए क्या मसला है। वो अरसल है ना, अब वो आपकी बेटी के साथ शादी कर रहा है। मैं इसे होने नहीं दूंगी। क्या? आप पे चला गया? अब मुझसे शादी कौन करेगा? जी क्या पागल हुआ, ऐसे थोड़ी कॉल कट करते हैं। बात कर रही थी तुम। देखो मुझसे नहीं हो रहा ये सब। अरे हो क्या, बहुत प्यार किया, बहुत प्यार। जिया तुम ना मरवाओगी किसी दिन। ये तो बहुत सीरियस इशू है यार। तुझे जिया को बैठ के बात करनी चाहिए इस टॉपिक पर। नहीं 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 नहीं, सीरियस इशू ये नहीं है। सीरियस इशू ये है कि इस घर में हमें कोई सीरियसली नहीं लेता। पर यार ऐसे तो तुम दोनों की जिंदगी खराब हो जाएगी ना। तो किसी को क्या फर्क पड़ता है, सब लोग तो बहुत खुश होंगे ना। तू क्या, तो मैं आगा जी से बात करूं इस टॉपिक पे, वो जमशेद अंकल को समझा लेंगे। नहीं नहीं यार, पता नहीं बीजान उसका क्या मतलब लेंगी। आगे इतना तभी नहीं आगा जी पर। शेरी बेटा, तुम जरा अंदर जाओ, मुझे अरसल से जरूरी बात करनी है। जाओ, शाबाश। जी अंकल। ये फातिमा कौन है? कौन किस फातिमा की बात कर रहे हैं आप? जिससे तुम शादी करना चाहते हो और जिससे तुमने सारे खानदान के नंबर दे रखे हैं। तुम जैसी गंदी औलाद होने से बेहतर है कि मतलब बे औलादी हो। मैंने कुछ नहीं किया, ये सब कुछ किया जरा आपकी ये लाडली भतीजी जिया का है। ये नहीं करना चाहती मुझसे शादी। हर चीज मैंने नहीं की होती इस घर में, सब मुझ पे चढ़ दौड़ते हैं। क्या तमाशा बना रखा है जी, आखिर तुम चाहती क्या हो? बोलो। कुछ नहीं अब्बा जी। उसे घूरने के बजाय मर्द बन के बता क्या चल रहा है तुम दोनों के बीच में। आप अपनी लाडली से पूछे। क्यों, तुमने अपनी जुबान किराए पे दे दी है क्या? अब्बा जी ये शादी नहीं करना चाहती। हैं? जिया, तुम दोनों के बीच में कोई झगड़ा हुआ है क्या? नहीं आगा जी, ये इस घर में नहीं रहना चाहता। हम सब मुंह कहीं और करके चले जाते हैं, चौड़ा बन के रह ले यहाँ पे हैं? जमशेद ऐसे नहीं कहते बेटा, बुरी बात होती है। इस खबीज की बात तो सुने, कह रहा है कि यहाँ रहना नहीं चाहता। हाँ तो ये यंग जनरेशन है भाई, अपनी प्राइवेसी के बारे में बहुत कंसर्न्ड होते हैं ये लोग। अगर ऐसा है तो फिर ठीक है। इसका दिमाग खराब हो गया, एक तो पहले ही शादी हॉल नहीं मिल रहा, ऊपर से इनकी फरमाइश ही नहीं खत्म हो रही। ना ये क्या बात हुई कि इस घर में नहीं रहना? जी अंदाजा करें, कोई बात है करने वाली? एक मिनट, अगर ऐसा है तो मैं अपना डीएचए वाला फ्लैट खाली करवा देता हूँ, आराम से तुम दोनों उसमें रहना जब तक दिल चाहे। शाना को पता चलेगा ना तो इतने लितर लगाएगी कि दिमाग पिलपिला कर देगी अंग्रेज की औलाद। अब्बा जी मैंने ऐसा कुछ कहा ही नहीं है। चुप हो जा, एक लफ्ज नहीं निकालना। अच्छा बस, अब इस बारे में कोई बीच में ना बोले। मैं किराएदारों को नोटिस भिजवा रहा हूँ, घर खाली कर देंगे हैं?
हेलो, हाँ क्या हुआ, शादी हॉल मिल गया क्या? ठीक है, तुम उसे कंफर्म कर दो भाई, हम बाद में बात करते हैं। ये लो भाई, शादी हॉल का मसला तो हल हो गया, अब घर का मसला भी हल कर देते हैं। आगा जी मैंने ऐसा कुछ कहा ही नहीं है, इधर ही रहूंगा मैं। क्या सर प्लीज कूल। क्या कूल किंजा? फूल बना रही है मुझे, फूल। हाँ वैसे जो भी जिया ने किया है आज बहुत गलत किया है। छोड़ूंगा तो मैं सुमा सलाउद्दीन की बच्ची को भी नहीं। उस बेचारी को जिया ने ही तो बोला था फोन करने के लिए। ये तुम्हें किसने कहा? मैंने खुद सुना था उन दोनों को बात करते हुए। सीरियसली? ये जिया जैसी घटिया लड़की मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखी। अरसल जैसा बुज़दिल और बेगैरत इंसान मैंने नहीं देखा शरीफ। वैसे जिया, गलती तुम्हारी है। अच्छा, तुम तो यही कहोगे ना कि गलती मेरी है। वो तुम्हारा दोस्त जो है तो उसके खिलाफ कैसे बात करोगे? ऐसी बात नहीं है। ये तुम लोग जो कुछ कर रहे हो ना, ये किसी मसले का सलूशन नहीं है। छोड़ूंगा तो मैं भी इसको नहीं, सारी जिंदगी याद करेगी ये। असल आपको मामू को ये बात खुद ही बता देना चाहिए थी, ताकि वो मजलूम हीरोइन बनकर साइड पर हो जाए और मैं विलन बनकर अब्बा जी से सारी जिंदगी जूतियां खाता फिरूं। ऐसा तो नहीं होगा। अब किसी ना किसी को तो स्टैंड लेना ही पड़ेगा ना। कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। तुम दोनों को सीरियसली इस मसले का कोई सलूशन ढूंढना चाहिए। अच्छा, तो क्या करें हम? मतलब बंदूकें लेके पहुंच जाए मैदान में? कम ऑन यार जिया, हर बात का सलूशन ये नहीं होता कि आप लड़ाई झगड़े करो या मारकुटाई करो। हाँ तो फिर ये बात जाके ना अपने उस दोस्त को समझाओ जिसमें मर्दों वाली कोई बात ही नहीं है। अच्छा मैं उससे बात करता हूँ, लेकिन प्लीज जब तक आप कोई ऐसी उल्टी सीधी हरकत नहीं करेंगी। अंडरस्टैंड? ठीक है। गुड। अच्छा एक काम करो ना, मुझे वहां से फूल तोड़ कर ला दो। जाओ ना, देख क्या रही हो, मेरा हाथ नहीं जाता। जल्दी जाओ ना। हाय, ये प्यारा है ना, ये लो, ये तुम रख लो। बता रही हूं मैं तुम्हें, मैं अपने ससुराल वालों के शादी हॉल में नहीं जाऊंगी। अब बीजान वो आगा जी का नहीं, उनके फ्रेंड का है। किसी का भी हो, मैं उस हॉल में नहीं जाऊंगी। तुम कोई और हॉल ढूंढो। चलो जी, नवा कट्टा खुल गया जी। क्या बातें करती हो शाहना, तुम्हारी बात समझ में ही नहीं आती। अच्छा बीजान, मैं आपकी उर्दू में आपको समझाने की जहमत फरमाती हूँ कि हर शय को ना दिल पे लेने की जरूरत नहीं होती है। हैं? बड़ा आसान किया है उन्होंने हम पे। देखा जमशेद, सुन लिया तुमने? उसने हम पर एहसान किया है, बन गया ना चौधरी, अब सीना तान के फिरेगा और मैं ये बर्दाश्त कर ही नहीं सकती। कुछ तो खुदा का खौफ करे, बड़ी मुश्किल से बुकिंग हुई है। खुदा का खौफ मैं करूं, तुम हया ना करना, माँ को हमेशा नीचा ही दिखाना। अरे आपको अंदाजा है कि कितनी ख्वारी काटी है नजाकत और मैंने इस काम के सिलसिले में? कुछ भी हो, मैं उस हॉल में कदम नहीं रखूंगी, मेरी तरफ से साफ जवाब है। हाय बीजान, हालात की नजाकत को समझने की कोशिश फरमाएं। और आप जरा नजाकत से जाकर मेरे लिए सर दर्द की गोली ले आए। सर दर्द से फटा जा रहा है, हथौड़ियां चल रही हैं मेरे सर में। जाओ ना भाई, मेरे लिए भी ले आना एक। उसका क्या होगा जान, फिर सोचने का। यार
पता चल गया कि वो कॉल मैंने करवाई थी। ओ गॉड जिया, कितना मना किया था मैंने तुम्हें, उल्टा तुमने मेरी पोजीशन खराब करवा दी यार। पोजीशन खराब? पोजीशन तो अब मैं इन घर वालों की खराब करूंगी। अगर किसी ने भी जबरदस्ती की ना मुझे अरसल के साथ बांधने की, तो मैं तुम्हें सच बता रही हूँ, मैं भाग के हॉस्टल चली जाऊंगी इस घर से। जिया मुझे लगता है इस वक्त तुम्हारा दिमाग काम नहीं कर रहा, तो फिर हम बाद में बात करते हैं, ठीक है? हाँ हम टन टना टन टन, ब्रेकिंग न्यूज। मैं ये एक कनाल का मुंह लेकर ना यहाँ से चले जाओ, मैं सच पता नहीं, तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी मैं। क्या हो गया? आप ही आपको पता होना चाहिए आपका कौन दुश्मन है और आपका कौन दोस्त है। अच्छा, तो ये अब तुम मुझे बताओगे? हाँ, मैं नहीं, मेरी वीडियो बताएगी। सुनो